बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं लेके आई हूँ बेहतरीन सी रेसिपी, चाट की रेसिपी। इस इफ्तार में आप ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। बच्चे हो, बूढ़े हो, जो आपको, आपकी फैमिली में सबको अच्छी दिखेंगी ये रेसिपी। देखिए, ये मैदा है, 3 कप मैदा मैं ले चुकी हूँ। उसको छान के अच्छी तरह से रख चुकी हूँ। अब इसी के अंदर 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और आधा चम्मच अजवाइन डालिए। अजवाइन ज़रूर डालिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब ज़रूर ये चाट को इफ्तार में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये चाट। अब इसी में 4 बड़े चम्मच घी डाल दीजिए। थोड़ा सा मैं मेल्ट कर चुकी हूँ उसको। घी ज़रूर डालिए, इससे ही आपके समोसे एकदम खस्ता बनेंगे, बहुत ही जायकेदार बनेंगे और झटपट बन जाएंगे। अब देखिए, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। एक जगह हो जाना चाहिए ये, तब तक अच्छी तरह से इसकी देखिए, इस तरह से करके सब अच्छी तरह से मिला लीजिए आटे को और ये नमक को, अजवाइन को। कम से कम इसमें एक मुट्ठी बनना चाहिए, एक बाइंडिंग आना चाहिए, तब तक मिला लीजिए। देखिए, मैं अच्छी तरह से मिला चुकी हूँ। इस तरह से करने से मुट्ठी बन रही, तभी आप घी परफेक्ट डालें। अगर मुट्ठी नहीं बन रही तो इसमें और 2 चम्मच घी डाल दीजिए। अब थोड़ा सा बीच में एक होल कर दीजिए इस तरह से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मीडियम तक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। ज़्यादा सख्त भी नहीं मत करिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी मत करिए, मीडियम सा डो रेडी कर लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से गूंद लीजिए। देखिए, ये गूंद चुकी हूँ मैं अच्छी तरह से और ये सॉफ्ट भी हो चुका है। देखिए, इस तरह से होना चाहिए। अब तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे दे दीजिए। इसको रेस्ट देना ज़रूरी है क्योंकि ये थोड़ा सा और अच्छा सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसको रेस्ट दे दीजिए। तब तक आलू की फिलिंग तैयार कर लेंगे और इंशाल्लाह मैं इसके साथ एक बेहतरीन सी ऑयल फ्री रगड़े की भी रेसिपी दूंगी। साथ बिना मैं इसमें चाट में ना ऑयल ही नहीं डालूंगी, सिर्फ समोसे तलने में ऑयल इस्तेमाल होगा। उसके बाद उसका जो मसाला रहता ना, इंशाल्लाह मैं बिना ऑयल का बनाऊंगी। देखिए, ये 3 बड़े साइज के आलू है। अच्छी तरह से मैं पोटैशो मैशर से इसको मैश कर चुकी हूँ। अब इसी के अंदर देखिए कुछ मसाले भी डालूंगी। ये आधा चम्मच धनिया है साबित भुना हुआ, जीरा है भुना हुआ, काली मिर्ची आधा चम्मच, जीरा भी आधा चम्मच है, सौंफ है आधा चम्मच और अनारदाना है आधा चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मोटा मोटा पीस के ला लीजिए। इसको एकदम से दरदरा से पीसिए, ज़्यादा से एकदम बारीक मत पीसिए, थोड़ा सा मोटा मोटा रहना चाहिए। ये आलू भी मैं अच्छी तरह से उबाल के इसको और जितना हो सके उतना मैश करिए, नहीं तो आपके जो फीलिंग्स है ना समोसे के बाहर निकल जाएंगी। अब इसी में कुछ पाउडर मसाले भी जाएंगे। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स है, आधा चम्मच चाट मसाला है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है। अब इन सभी चीज़ों को इसके अंदर डाल दीजिए और साथ ही में ये अभी मैं मसाला बताई ना आपको, ये मसाला भी सारा डाल दीजिए। ये भी ज़रूर डालिए, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब एक बार डाल के देखिए। अब इसी में 2 हरी मिर्ची बारीक चॉप करके रख चुकी थी मैं, अब ये डाल दीजिए। अब इसी में थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा कोतमीर आधा आधा कप डाल दीजिए और इसी में प्याज डाल दीजिए। 1 बड़ी साइज़ की प्याज डालिए, इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और एक बार यूज़ करके देखिए इस तरह से। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लीजिए, जितना हो सके उतना एकदम से बारीक पीसे वो कर दीजिए आलू को, नहीं तो आप जब भरते हैं ना आलू इसके अंदर फीलिंग तो क्या हो जाएंगी कि समोसे फट के बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, इन सभी चीज़ों को अच्छा से मिला लेके अब इसको एक साइड में रख दीजिए। देखिए, आलू भी कितनी अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इन सभी चीज़ों को मिला लीजिए। देखिए, ये अच्छी तरह से मिल चुका है, आमेज़ा पूरा रेडी हो चुका है। अब इसको ढक के कम से कम आधे घंटे के लिए रख दीजिए, जब तक आटा भी रेस्ट हो जाएगा। अब इसी में चनों की चाट बनाएंगे, सिंपल इजी ऑयल फ्री अच्छी बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए अब रेडी कर देंगे। अब देखिए, एक चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दीजिए।
अब इसी में 1 कप उबले हुए चने डाल दीजिए और इसी के अंदर 1 कप उतना पानी डाल दीजिए। अब इसी में कुछ मसाले भी जाएंगे। उससे पहले देख लीजिए, ये चने 1 कप मैं पीस के बारीक कर चुकी हूँ। ये ज़रूर डालिए क्योंकि इससे ही, इसमें आलू नहीं मिला रही हूँ मैं, इसीलिए ये पीस के मिला रही हूँ ताकि ये ग्रेवी गाढ़ी रहती। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब इसी में कुछ पाउडर मसाले भी जाएंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दीजिए ये सब। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लीजिए। देखिए इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाली मैं, ना कि कुछ भी और मसाले भी नहीं है, बस थोड़े से है बेसिक मसाले, घर में आपके मिल जाएंगे आपको। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के एक 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लीजिए। उसके बाद इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पका दीजिए। देखिए ये 2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए इसको। ये अच्छी तरह से पक चुका है। थोड़ा सा और इन्हें गाढ़ा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ढाबे पे मिलते उसी तरह से बनाना सिखा रही हूँ मैं। आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए, ये रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। अब इसको और 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये इसकी चाट भी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। देखिए बस इतना ही रखिए क्योंकि चाट में थोड़ा सा पतला ही रहना चाहिए। ये ग्रेवी चाट, ये सॉरी चने की चाट। अब चूल्हे को कर दीजिए ऑफ, इसको पूरा ठंडा कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगी। लीजिए समोसे के आटे को डो लगा के इसको रेस्ट करने में रख चुकी थी ना, इसको तकरीबन कम से कम आधे से 1 घंटा हो चुका है। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसको एक गिरते पे निकाल लीजिए इसको। अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा चिकना कर लीजिए। देखिए कितना थोड़ा सा सॉफ्ट अच्छा हो चुका है। ये एकदम से सख्त नहीं है, आपको हैंडल हो जाएगा। देखिए इस तरह से, तभी आपके समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। आप भी इसी तरह से बनाइए, आपको ज़रूर देखिए बना के, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। देखिए ये हल्का सा चिकना हो चुका है। अब इसको कम से कम 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। देखिए बड़े बड़े पेड़े बनाइए, छोटे मत बनाइए, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा कुछ अलग डिज़ाइन भी दूंगी। देखिए इस साइज के 4 पेड़े बन गए, ये रेडी हो चुके हैं। अब ले लीजिए, एक पेड़ा ले लीजिए। अब देखिए इसको हल्का सा गोल गोल कर लीजिए। कम से कम इसी के अंदर आपको 8 समोसे निकल जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए रेडी हो चुका है। अब इसको बेल लीजिए। थोड़ा सा खुश आटा लगाइए इसको। देखिए थोड़ा सा खुश आटा लगा दीजिए। अब लगा के रोलिंग पेन की मदद से या बेलन की मदद से आप अच्छी तरह से इसको बेल लीजिए। एकदम से कम 8 या 9 इंच की रोटी होना चाहिए आपकी। ये अच्छी तरह से करके इसको एकदम पतला सा बेल लीजिए। देखिए तकरीबन ये 8 इंच की बेल चुकी है। अब इसको कट लगाएंगे। देखिए किस तरह से, अब सेंटर में या एकदम बीच में से कट लगा दीजिए। इसी तरह करके 8 हिस्से बना लीजिए। देखिए इस तरह से। तकरीबन कम से कम ये आपकी समोसे ना कम से 30 समोसे बराबर बन के रेडी हो जाएंगे। और इस पे मैं कुछ डिज़ाइन भी दूंगी। देखिए ये रेडी हो चुके हैं। अब इसी पे ना एकदम से यहाँ पर बीच में सेंटर में थोड़े से डिज़ाइन दे दीजिए। कम से कम 4 इस तरह से कट लगा दीजिए इस पे। अगर चाहे तो आप छुरी से भी कर सकते, चाहे तो ये पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकते। इस तरह से कट लगा दीजिए, इसको डिज़ाइन दे दीजिए। आपके समोसे बहुत अच्छे दिखेंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से करके मैं सारे कटा लगा दूंगी। अब ये कट लगा के रेडी हो चुका है।
अब इसी के अंदर ये आलू की फिलिंग डाल दीजिए, एकदम से यहाँ सेंटर में रखिए। एक एक चम्मच डाल दीजिए, काफ़ी है, ज़्यादा मत डालिए नहीं तो आपको फोल्ड करने नहीं आएगा, इसीलिए एक चम्मच काफ़ी है। ये बहुत ही अच्छे दिखेंगे। इसकी चाट भी देखिए आप बना के, इंशाल्लाह आप जिस तरह से मैं बनाई ना उसी तरह से आप बनाइए, आपको बहुत पसंद आएंगी। आपकी फैमिली में बड़े बच्चे बुजुर्ग सबको अच्छे दिखेंगे। अब इसी तरह करके मैं सारे ये सेंटर में रख दूंगी। देखिए सारे समोसे मैं पूरी तरह रख चुकी हूँ, समोसे की फीलिंग। अब इसको क्या करिए आप, अब देखिए ये सेंटर से उठाइए, अब इसको हल्का सा प्रेस करके इस तरह से इधर चिपका दीजिए एक साइड से, देखिए इस तरह से। अब हल्का सा क्या करिए, यहाँ ऊपर पानी लगा दीजिए, पानी लगाने से ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा और इसकी जो फीलिंग है ना वो बाहर नहीं आएंगी। अब इसको इस तरह से करके, अब जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं आप उस तरह से इसके ऊपर सेट कर दीजिए, इस तरह से, और इधर से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। देखिए दबा के अब इसको क्या करिए, हल्का सा इसको फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड कर लेके अब इसको हाथ में ले लीजिए। अब हाथ में ले लेके देखिए इसके कटा भी कितने अच्छे तरह से बैठ चुके हैं। अब इसको पलटा लीजिए। अब हल्का सा साइड में यहाँ पर पानी लगा दीजिए। देखिए रेडी हो गया ये समोसा, छोटा मिनी समोसा। अब देखिए और एक मैं बताऊंगी आपको, देख लीजिए गौर से आप, मैं किस तरह से बना रही हूँ उसी तरह से बनाइए आप भी, बहुत ही अच्छे दिखेंगे। डिज़ाइन भी दस्तरखान पे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसी तरह करके मैं सारे समोसों को रेडी कर लूँगी। लीजिए सारे समोसे बनके रेडी हो चुके हैं। अब इसको फ्राई कर लेंगे। अब देखिए एक कढ़ाई में मैं तेल डाल चुकी हूँ। अब इसको अच्छा सा गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद ये समोसे इसी में डाल के फ्राई कर लीजिए। अब देखिए तेल हल्का सा गरम हो चुका है। अब इसी के अंदर मैं ये सारे समोसे डाल लूँगी। अब जितने आए उतने ही डालूंगी। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे तल लीजिए। फ्लेम को लो कर दी मैं, जब भी आपके समोसे क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। अब एक एक करके सारे समोसों को डाल दीजिए इसी तरह। साइड से डालिए, बीच में से मत डालिए तो तेल आपके हाथ पे उछल सकता। और जितने कढ़ाई में आए उतने ही डालिए, ज़्यादा ओवर मत भरिए, नहीं तो आपके समोसे अंदर से कच्चे ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। अब इसको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको तलने के से। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तलिए। देखिए समोसों का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसकी साइड बदल दीजिए। देखिए ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसी तरह से करके ये सारे समोसे एकदम क्रिस्पी कर लीजिए। देखिए सारे समोसे रेडी हो चुके हैं, तल के अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। मैं निकाल चुकी। अब इसी तरह से करके अब सारे समोसों को मैं तल लूँगी। तलने के बाद इसकी चाट बनाना सिखाऊंगी मैं। लीजिए सारे समोसे बनके रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से किस तरह से खस्ता बने, देखिए, और अंदर से माशाल्लाह से एकदम से क्रिस्पी, अंदर से जूसी। अब इसकी चाट बनाना सिखाती हूँ मैं किस तरह से। आप चाहे तो इस तरह से भी खा सकते, लेकिन चाट बना रहे तो चाट ज़रूर बनाएंगे। चलिए चाट बनाएंगे। अब देखिए एक 4 से 5 समोसों को तोड़ के मैं इस पर डाल चुकी हूँ। अब इसी पे ये जो चाट, चनों का चाट बना के रखे, ये डाल दीजिए इसके ऊपर। आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इफ्तार में, आपको पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। अब अच्छा तरह से पूरी तरह कोटिंग कर लीजिए ये चाट को। अब इसी के ऊपर थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी डाल दीजिए। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। बहुत इजी सिंपल बनती है चटनी
और जायके में भी उतनी मज़ेदार, बहुत ही भरपूर। अब इसी पे थोड़ी सी ग्रीन चटनी डालूंगी मैं। देखिए ये पहले से मैं कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा नमक डाल के इसको पीस के ला चुकी हूँ। अब इसी के अंदर थोड़ा सा दही मिलाएंगे। अब देखिए ये हरी चटनी रेडी हो चुकी है। अब ये चटनी इसके ऊपर डाल दीजिए। ये भी बहुत ही जायकेदार बनती, बहुत ही अच्छी बनती है चटनी, आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब इसी के ऊपर हल्का सा थोड़ी सी प्याज डाल दीजिए। अब इसी के ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए। आप चाहे तो इसके ऊपर पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं और टमाटर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। लीजिए इसके ऊपर थोड़े से टमाटर डाल चुकी हूँ मैं। देखिए ये रमज़ान में ज़रूर ये चाट बनाइए, समोसा चाट आपको बहुत पसंद आएगी। समोसे की भी रेसिपी कितनी अच्छी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, मेरी रेसिपी को कीजिए लाइक, मुझे कमेंट्स कीजिए। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। और इंशाल्लाह और आप इस रमज़ान में कोई भी रेसिपी होना है आप बोलिए, मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।